जय हिंद स्टूडेंट, आज हम यहां पर फिर से जीके के अपने कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा आपका किसका था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसका नारा था? ये नारा था सुभाष चंद्र बोस का। किसका नारा था? सुभाष चंद्र बोस, जिनको हम प्यार से क्या बोलते हैं? जिनको हम प्यार से नेताजी बोलते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। विश्व में नव जागरण की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो ये इटली में हुई थी। आप कहां पे हुई थी? इटली से हुई थी। ओके, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? भारत का नेपोलियन आपका समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन आपको किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। यहीं पर गुप्त साम्राज्य में एक आपके कुमारगुप्त थे, ठीक है, याद रखेंगे, एक आपके कुमारगुप्त थे जिन्होंने आपका जो नालंदा का विश्वविद्यालय है, ठीक है, नालंदा का विश्वविद्यालय इनके द्वारा आपका बसाया गया। कनिष्क के बारे में बात करें, सोने के सर्वाधिक सिक्के या सोने के शुद्ध सिक्के चलाने का काम जो है, जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो मौर्य वंश से ही आपका संबंध है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म की पहली संगीति कहां पर हुई थी? ओके, जैन धर्म की पहली जो संगीति हुई थी वो आपकी कहां पे हुई थी? वो आपका पाटलिपुत्र में हुई थी। कहां पे हुई थी? पाटलिपुत्र में। ठीक है, जैन धर्म की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी आपके ऋषभदेव के द्वारा। इनके जो आपके होते हैं उनको क्या बोला जाता है? इनके जो आपके गुरु हैं उनको तीर्थंकर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तीर्थंकर। 24वें आपके कौन थे? 24वें आपके महावीर जैन थे। ठीक है, कौन थे? महावीर जैन। 23वें आपके कौन थे? 23वें आपके पार्श्वनाथ थे। पहले आपके कौन थे? ऋषभदेव थे। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने अपने अंतिम समय में कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया था? उसने आपका जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया था? जैन धर्म। ओके, महात्मा बुद्ध, बौद्ध धर्म वाले, ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रणेता आपके महात्मा बुद्ध, इनने पहला उपदेश कहां पे दिया था? इन्होंने जो पहला उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में। ठीक है, कहां पे दिया था? सारनाथ में दिया था। इनसे चार चीजें जुड़ी हुई हैं। ठीक है, सबसे पहले इनका जो जन्म होता है वो कहां पे होता है? जन्म होता है लुम्बिनी में। मृत्यु कहां पे होती है? मृत्यु होती है कुशीनगर में। ज्ञान कहां प्राप्त होता है? ज्ञान प्राप्त होता है बोध गया में। और जो पहला प्रवचन इन्होंने दिया था, पहला उपदेश दिया था, उन्होंने आपका सारनाथ में दिया था। ओके, अगला क्वेश्चन, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? सामवेद। चार वेद आपके होते हैं। सबसे पुराना आपका ऋग्वेद होता है। सबसे पहला लिखित हमारे पास जो प्रमाण है वो आपका ऋग्वेद है। अंतिम अधूरा वेद आपका कौन सा है? अथर्ववेद है। अथर्व ऋषि ने आपका इसकी रचना की थी। वेदों की अगर हम रचना की बात करें, महर्षि कृष्णद्वैपायन ने आपका की थी। ओके, अगला क्वेश्चन, दिल्ली के एक सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श कहा जाता है? तो ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार जो दिल्ली में है। और इस राजा के बारे में हम बताएं, पोलो खेलते वक्त घोड़े से गिरकर किस राजा की मृत्यु हुई? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। किस वंश का आपका था? ये आपका गुलाम वंश था। मोहम्मद गौरी उसका गुलाम था। इसके बाद कौन बैठा? इल्तुतमिश। ऐबक ने शुरू तो किया लेकिन खत्म किसने किया? पूरा आपका इल्तुतमिश ने किया था। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में इंडियन आर्मी के चीफ आपके कौन है? इसका सही उत्तर है मनोज पांडे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, पहले सीडीएस आपके कौन थे? ये उत्तराखंड से आपके जनरल बिपिन सिंह रावत जी थे। ठीक है, जिनकी अगर हम बात करें अभी जो है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी आपकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत की तीसरी सबसे बड़ी आर्मी किस देश की है? तीसरी सबसे बड़ी आर्मी जो है वो आपकी भारतवर्ष की है। ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय आपका किससे संबंधित है? कारगिल से संबंधित है। किससे संबंधित है? कारगिल से संबंधित है, सन 1999 की अगर हम बात करें तो। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ राफेल जहाज की डीलिंग की थी? तो राफेल जहाज जो है हमने फ्रांस से लिए थे। कहां से लिए हमने? जो राफेल जहाज है वो हमने फ्रांस से लिए हैं। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस देश के? ब्रह्मोस। ठीक है, ब्रह्मपुत्र हमारे जो दो नदियों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र और वहां की भी एक आपकी मास्को नदी है। ठीक है, तो ब्रह्मोस वहां से आया। तो ये और रसिया है। किसका है? रसिया। दो नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र हमारी और मास्को नदी वहां की। तो रूस आपका आंसर है। 1971 में, ठीक है, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 में। इंदिरा गांधी आपकी उस समय प्रधानमंत्री थी। तो उस समय एक नया देश आपका बना बांग्लादेश, जिसको पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पूर्वी पाकिस्तान पहले था, बाद में इसको अब बांग्लादेश कहा जाने लगा है। किस देश की रक्षा करना भारत के ऊपर निर्भर है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भूटान। ठीक है, भूटान के ऊपर अगर कभी भी कुछ भी युद्ध होता है तो वो
इंडिया की जिम्मेदारी है। भारत संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी कौन थे? आपके जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो भी ऐसी समितियां हैं उनके जो भी आपके काम होंगे वो आप एक बार डिटेल में पढ़ सकते हैं। भारत किस धर्म का राष्ट्र है? ओके, भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अगला क्वेश्चन, किस दिन भारतीय संविधान को लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950। अंगीकार कब किया गया? इस दिन नहीं, अंगीकार भी आपका 26 नवंबर को किया गया। अंगीकार कब किया गया? 26 नवंबर 1949, 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949। ओके, अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा लिखित सर्वाधिक व्यापक संविधान, ये आपका कौन है? ये आपका भारतवर्ष है। क्या है? भारत। ओके, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। कोई भी आपका अंतिम व्याख्याता कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है। ओके, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान ने 22 जुलाई राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा है 22 जुलाई 1947, ऑप्शन नंबर डी। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जो हैं वो आपके मूल संविधान के हिस्सा थे। कहां से लिए हमने? यूएसए से लिए हैं। मौलिक कर्तव्य ये हमने कहां से लिए हैं? रसिया से लिए हैं, जिनको हमने बाद में जोड़ा। और लास्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में अभी हमारे पास 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बताओ, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण, ये आपके क्या हैं? 8 हमारे जो हैं ग्रह हैं। सूर्य एक तारा है, ग्रह उसके चारों तरफ क्या लगा रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में अभी इतने ही क्वेश्चन हमारे पास हैं। हम आप लोगों के लिए डेली मॉर्निंग में 5:30 बजे एक वीडियो जरूर इसके लिए लाते हैं, आपकी मदद करने के लिए, आपके आर्मी में जाने के सपने को पूरा करने के लिए। तो आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। हम मिलेंगे फिर आपसे।